तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम जमा हुए हैं एक अवेयरनेस इवेंट को लेकर के। अर्थराइटिस अर्थराइटिस पे बात होगी। अर्थराइटिस बहुत कॉमन है। कह सकते हैं कि चार में से एक आदमी को अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस क्या है? तो आम बोलचाल के भाषा में इसे गठिया कहते हैं, है ना। तो जनरली इसको लोग समझते हैं कि उम्र के बाद होता है, ज़्यादा उम्र हो गया तो उसके बाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ गठिया है ना, अलग बहुत तरह के गठिया होते हैं। कुछ गठिया उम्र के पहले भी होता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी करीब आधे घंटे भी बात होगी। और उसके बाद जो है कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपके ये मन में अगर होगा इसको लेकर के, तो आप इसके बारे में सवाल कर सकते हैं। असल मकसद इसका अवेयरनेस इवेंट का यही होता है कि एक तो है कि सही चीज़ बताना, अवेयरनेस है ना, कि लोगों को बहुत बहुत गलतफहमियां हो जाती हैं जिसकी वजह से सही इलाज नहीं हो पाता है, और लोगों के बीच में जानकारी नहीं होती है। जो जितनी जानकारी होनी चाहिए बेसिक, उतनी सबको मालूम होना चाहिए। और दूसरा ये कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, इस अवेयरनेस इवेंट का शुरू करने का एक मकसद ये था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें कि मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट हो, और जो भी मन में सवाल है, ठीक है, वो एक एज ए पब्लिक गैदरिंग के ये में उसका जवाब मिल सके, है ना। ऐसे इंडिविजुअल जब भी डॉक्टर से मिलते हैं तो बिजी शेड्यूल में बहुत मुश्किल हो पाता है हर चीज़ों को 1 to 1 बताना, ठीक है। तो इसीलिए करीब 1-1.5 साल से ये अवेयरनेस इवेंट चल रहा है। करीब करीब हर महीने, बीच में 2-3 महीना बंद भी रहा, तो हर महीने इसीलिए एक टॉपिक पे किया जाता है। कभी डायबिटीज पे, कभी हाइपरटेंशन पे, कभी थायराइड पे, कभी लीवर पे, कभी ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों कमजोरी के बारे में। तो बहुत सारे पे हुआ है पीछे मेरा यूट्यूब चैनल पर भी सारी वीडियोज मौजूद है। आप लोग वहाँ पर जा कर के इसको देख सकते हैं जो देखना चाहें। दमा हफनी पे भी हुआ है। चैट जीपीटी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत अभी उसके बारे में चर्चा का वो विषय बना हुआ है। तो उसको एज जनरल पब्लिक कैसे उसको यूज कर सके जिम्मेदारी के साथ, सही तरीके से, उसके बारे में भी एक बार अवेयरनेस इवेंट हुआ था। तो ये सारी बैकग्राउंड के बारे में है। अब हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे कि अर्थराइटिस, है ना। तो सीधा इसका जो है अर्थराइटिस, मतलब सिंपल इसका एक कॉमन जो कह सकते हैं कैफियत होती है वो दर्द, है ना, जोड़ों का दर्द, ठीक है। जोड़ क्या होता है, मतलब कि हड्डियों का दो जॉइंट्स है ना, जॉइंट्स के बीच में, अगर जॉइंट्स के पास अगर पेन होता है, अर्थराइटिस होता है, तो जॉइंट्स यानी कि 2 हड्डी जहाँ जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे कॉमन जहाँ जहाँ, जैसे कि ये सब क्या जॉइंट्स है, ये सब जॉइंट्स है, ठीक है। नी जॉइंट है, तो ये सब सारी जॉइंट्स है ना, तो वहाँ पर अगर दर्द होता है ना, तो इसको सिंपल भाषा में हम लोग गठिया कहते हैं। लेकिन ये जनरली जो है 2 तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें कि जो कॉमन उम्र के बाद होता है, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसको आम हिंदी में इसको घिसाव वाला गठिया भी कहते हैं। तो जनरली ये जैसे कि ज़्यादा उम्र हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा वजन हो गया, ठीक है, या फिर चोट लग गया, तो घुटनों का ज़्यादा घुटना इसमें पकड़ता है, ठीक है ना। लोग फिर चलने में बहुत उनको परेशानी होती है। और एक गठिया जो होता है, एक होता है जो कि पहले भी हो सकता है, ठीक है, और उसमें दर्द के साथ साथ सूजन रहेगा, ठीक है, और गर्म होगा वहाँ पे, ठीक है, वार्म रहेगा। और उसमें जो है कि रेंज ऑफ मूवमेंट है ना ज़्यादा अफेक्टेड होगा, मतलब कि जैसे कि ये पूरा चल पा रहा है, ठीक है ना। अब जब गठिया पकड़ेगा, वो वाला जिसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस, या जिसका कि रिमेटॉइड हो सकता है, कुछ लोग सुने होंगे रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। तो जिसको कि सूजन वाला भी गठिया कह सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये सब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, ठीक है। सुबह खास करके जब इंसान जो है उठता है तो उसको लगता है कि बहुत टाइट हो रहा है, कुछ काम करने में बहुत परेशानी हो रही है, चलने फिरने में परेशानी हो रही है,
फिर जैसे जैसे जो है कि काम करने लगता है तो वो जो है कि उसमें थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता है। तो करीब करीब 1 घंटा तक जो है इसमें इस तरह के जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर जिसको कि सूजन वाला गठिया कह सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सुबह उठेगा, कंप्लेन करेगा कि बहुत ज़्यादा इसमें सुबह में दर्द ज़्यादा बढ़ा रहता है और बहुत टाइट लगता है, स्टिफ हो जाता है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता है या फिर थोड़ा देर होता है काम वगैरह करने के बाद फिर वो ठीक हो जाता है ना। और फिर जैसे कि अगर फिर रेस्ट करेगा तो फिर चीजें वो फिर बढ़ेंगी, है ना। तो एक ये हुआ। और जो उम्र वाला गठिया इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस में घुटना पकड़ता है, जो कि वजन के वो ज्यादा वजन होने से होता है। तो ये सब जो चीजें हैं वो क्या है कि काम करने पे ये दर्द या फिर दिक्कतें बढ़ेंगी, आराम करने पे रिलैक्स होगा, है ना, उसमें कैफियत में कमी होगी और काम करने पे वो चीजें बढ़ जाएंगी। तो दोनों में ये डिफरेंस है ना। तो जो सूजन वाला गठिया जिसमें कि दर्द हो जाता है, ठीक है, इसमें जो है कि जॉइंट्स में जो है वो डिफॉर्मिटी हो सकती है। डिफॉर्मिटी मतलब कि जॉइंट जो है या फिर जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक फोटो भी दिया गया है ना। जैसे कि ये एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का देखिए वो है, ठीक है। तो इसमें कार्टिलेज जो है कि जो बीच में जो होता है, जैसे कह सकते हैं कि एक लुब्रिकेंट टाइप का, जो जिसको कि जॉइंट्स को वो समझिए कि इजीली जिससे जॉइंट्स मूव करता है, ठीक है। तो वहां पर एक तरह से एक केमिकल होता है, ठीक है ना, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो उसमें जो है कि है ना, जैसे देखिए यहाँ पर इसमें अगर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, ज्यादा वजन पड़ा या फिर चोट लग गया, ठीक है, तो या बहुत ज्यादा ओवर यूज हो रहा है ना, तो इसमें जो है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली ये घुटना पकड़ता है। घुटना ज्यादा क्योंकि ज्यादा वेट उस पर ये होता है, बियर होता है। तो इसमें एक टाइप का ये हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो जनरली उम्र के बाद होता है, 40 साल के बाद या उससे ज्यादा के बाद जनरली ये सब पकड़ता है। दूसरा है रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको कि सूजन वाला गठिया कहते हैं। तो ये दे सकते हैं इस तरह की चीजों में, इस तरह के गठिया में क्या है कि उंगलियां इस तरह की टेढ़ी हो सकती है ना, इस तरह की टेढ़ी हो सकती है ना। ये देखिए इस तरह की टेढ़ी हो सकती है, इस तरह का हो सकता है, ठीक है, या फिर इस तरह का भी हो सकता है। टेढ़ी हो सकती है, ऐसा है ना, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। उस तरह से पैर में भी जो है कि टेढ़ापन हो सकता है ना। तो ये जब हो जाता है तो फिर बहुत परेशानी है, ठीक है। तो इस इवेंट का असल मकसद ये है कि ये डिफॉर्मिटी होने से पहले कम से कम आप लोग सतर्क हो जाएं। जैसे कि है ना कि डायबिटीज में कहा जाता है कि डायबिटीज हर जो बीमारियां, जितनी सारी बीमारियां हैं, कि अगर उसको अर्ली पहचान लिया जाए तो उसके कॉम्प्लिकेशंस होने से बचे जा सकते हैं। उसका किडनी पकड़ेगा, उसका हार्ट पकड़ेगा, आंख पकड़ेगा, तो वो सब कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसको जो है इस तरह की गठिया को अगर हम जो है कि पहले अगर उसको पहचान लें और पहले सही जगह चले जाएं, तो क्या होगा कि ये चीजें जो है डेवलप नहीं होंगी, है ना, ये टेढ़ापन नहीं होगा, ज्वाइंट्स खराब नहीं होंगी, क्योंकि ये सब का ट्रीटमेंट मौजूद है ना। वो सब गलतफहमी था कि भाई जो गठिया हो गया एक बार तो आप समझिए कि अब साथ में जाएगा, आप कुछ इलाज नहीं है, वो सब ऐसी कोई बात नहीं है ना। इलाज है ना। एक तो है कि सही डायग्नोसिस होनी चाहिए और फिर सही समय पे इलाज होना चाहिए। एक बार जब टेढ़ा हो गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा, उतना प्रोग्रेशन से रोका जा सकता है, या फिर रिहेबिलिटेशन, कुछ सर्जरीज वगैरह है उसका, ठीक है, या कुछ स्प्लिंट, कुछ ब्रेस सुने होंगे, इस सब चीजें, वो सब लगाने से, जैसे कि टेढ़ा हो गया तो उसको जो है कुछ ऐसा चीज लगा करके उसको सीधा रखा जाए तो कुछ हद तक सीधा किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारी लेडी इस तरह की आती हैं, है ना, कि पूरा उसका हाथ दम टेढ़ा हो गया है ना, और उसके बाद फिर वो आ रही हैं, है ना। तो अब वो टेढ़ा हो गया तो बहुत लेट हो गया उनको, ठीक है। हाँ, उनको अगर पहले शुरू किया जाता है इलाज तो ये सब चीजें नहीं होती, है ना। तो वो समझते हैं कि भाई दर्द है, हल्का दर्द है, हल्की सी कोई दवा खा लिया जाए, ठीक हो गया। ऐसे भी जो खास करके जो इस तरह की जो गठिया है, जिसको कि सूजन वाला, जिसको रूमेटॉइड, जिसमें उंगली टेढ़ा होता है, ये जनरली जो है कि फीमेल में ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो फीमेल का ऐसे भी थोड़ा सा टेंडेंसी है हर चीजों को बर्दाश्त करने का। एकदम बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तभी जो है कि वो बोलती हैं, ठीक है। या तो फिर हल्का फुल्का दर्द का दवा खा लिए, या कुछ तेल मालिश करवा लिए, या फिर कुछ किसी तरह से जब तक काम चलता है तो वो उसी हाल में काम करते रहते हैं, ठीक है।
उससे भी परेशानी बढ़ती है। ऑलरेडी जो जहाँ पर सूजन है, जहाँ पर इन्फ्लामेशन है, उसको अगर उसको फिर सही इलाज ना किया जाए, उसी तरह से फिर उसको इस्तेमाल करते रहा जाए, तो फिर उन सब चीज़ों में फिर वो प्रॉब्लम फिर और बढ़ जाता है ना। तो असल मकसद जो मेन मैसेज ये है कि इस गठिया को खास करके, है ना, इस गठिया को रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो कॉमन है ना, इसके अलग अलग दूसरे भी हैं, जैसे एंकाइलोजिंग, जिसमें कि पीठ का बहुत टाइट हो जाता है, ठीक है, पीठ बहुत टाइट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, सुबह के वक्त में बहुत ज़्यादा टाइट लगता है। लेकिन ये टाइट जो होता है, इसको बोलते हैं टाइट लग रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, कड़ापन लग रहा है, ये 5-10 मिनट नहीं रहेगा, करीब करीब 1 घंटा रहेगा, ठीक है। 5-10 मिनट, 10-15 मिनट रहा तो वो इसमें भी हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको कि सिंपल जो ज्यादा कॉमन है, ठीक है, घुटने का जो गठिया है, तो उसमें भी टाइटपन लग सकता है, लेकिन उतना देर नहीं लगेगा। लेकिन ये जो है, ठीक है, रूमेटॉइड वाला जो है, उसमें ज्यादा देर तक रहेगा, 1 घंटा तक रहेगा, टाइटपन लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं हम लोग भी। असल इसका जो डायग्नोसिस एक्चुअली जो दोनों का जो होता है, ये टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है हिस्ट्री, है ना, कि क्या कैफियत है, कैसे कैसे डेवलप हुआ है, और फिर उसके बाद फिर जॉइंट्स का एग्जामिनेशन, ठीक है, और उसके बाद जो है कि जांच हम लोग जो करवाते हैं, उसका बहुत ये मतलब कि 85% इससे जो है कि जो है मर्ज का पता चल जाता है। और 5-10% कंफर्मेशन के लिए जो है क्या है ना, या फिर उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन, ज्यादा उस पर कॉन्फिडेंस ये होने के लिए कराया जाता है, या फिर ये भी देखने के लिए कि भाई डिजीज का अभी लेवल कितना है, कहाँ सिविरिटी कहाँ तक पहुंचा हुआ है, ये सब के लिए भी जांच कराई जाती है। तो इसकी जो असल हिस्ट्री है, इसका कैसे कैसे कैफियत डेवलप हुआ है, कैसे, और एग्जामिन करके उसको जॉइंट्स को एग्जामिन करके हम लोग जो है उसके डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। तो गलतफहमियां में एक तो बता दिए कि भाई एलोपैथ में इसका कुछ नहीं है, दर्द का दवा खाओ और कुछ नहीं है इसका कुछ, तो ऐसी बात नहीं है। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी दवाएं आ गई हैं, पहले बहुत कॉस्टली थी। कोई भी जो नई दवा आती है तो शुरू में जाहिर सी बात है वो कॉस्टली रहती है, थोड़ी महंगी होती है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जो दवाएं हैं इसकी, ठीक है, गठिया की, रूमेटॉइड की, ये सब की जो दवाएं, बहुत जो अच्छी दवाएं भी हैं वो अब सस्ती हो गई हैं, ठीक है। तो अगर उसको ये है कि अगर टाइम पे दिया जाए, पहले दिया जाए, तो खास करके ये सब डिफॉर्मिटी से रोका जा सकता है। उंगली टेढ़ा हो गया, अब कैसे काम करेंगे, अब तो हमेशा के लिए फिर हो गया, या तो फिर सर्जरी के बाद भी उतना ज्यादा रिकवरी फिर नहीं है। तो मेन एक चीज ये है, अवेयरनेस का एक ये है कि इस तरह का घर में या आस पड़ोस में या कोई भी रिलेटिव्स में इस तरह की चीजें हों कि उंगली उनकी टेढ़ी हल्की फुल्की लग रही हो, या फिर ऐसा कैफियत हो कि सुबह में उठती हैं तो बोलें कि भाई बहुत ज्यादा जो है कि शरीर अकड़न लगता है, जॉइंट्स जो है कि लाल हो जाता है, सूजन रहता है उसमें, ठीक है, दर्द रहता है, और जो है अकड़न करीब करीब 1 घंटा तक रहता है। तो ये सब अगर कैफियत हो तो चाहिए कि तुरंत किसी अच्छे फिजिशियन से मिलना चाहिए, है ना। अक्सर लोग क्या करते हैं कि भाई जड़ी बूटी ले लिए कहीं से, या कुछ बहुत सारे जो अभी आजकल सोशल मीडिया पे भी जो है कि ये करते हैं कि भाई गारंटी है कि इसको जो है कि जड़ से इस तरह की गठिया को, कोई भी गठिया हो, कोई भी दर्द हो, उसको जड़ से जो है कि निवारण कर दिया जाएगा, है ना? और बहुत सारे लोग उसको ऑर्डर भी कर देते हैं, उसमें कौन सी दवा है, स्टेरॉइड्स होता है, क्या होता है, कोई नहीं जानता उसका, ठीक है, बस तुरंत के लिए तो उसमें रिलीफ हो जाता है। स्टेरॉइड छोटी छोटी गोलियां होती हैं, ठीक है, उसमें मेडिकल स्टोर या फिर ओवर द काउंटर भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये दवा खाने से जो है आराम हो जाता है। डॉक्टर उसको 5 दिन के लिए लिखे थे, जब ज्यादा बहुत बड़ा था तो उसको 5 दिन 7 दिन के लिए लिखे, लेकिन उसको लगा कि भाई इससे तो हमको जो है आराम बहुत हुआ, तो अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही, बिना डॉक्टर से पूछे ही क्या करते हैं, उस दवा को जाकर सीधे दवा को दुकान से ले लिए, या दर्द की दवा उनको लिखे 10 दिन 15 दिन 2 हफ्ता 3 हफ्ता जो भी है ना, डॉक्टर्स लिखे, और उसको जाकर के फिर फर्दर जब दिक्कत हुआ तो डॉक्टर से नहीं मिल करके खुद डायरेक्ट गए दुकान पे, डायरेक्ट उस दवा को ले लिए, ठीक है। तो ये सब करने से क्या होगा कि अगर हम बहुत ज्यादा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं दर्द की दवाएं सिर्फ, ठीक है, जो मेन जो डायग्नोसिस है उस पर बिना पहुंचे हुए
है ना, उसको सिर्फ दर्द की दवा से सिर्फ थोड़ी देर के लिए आराम हो जा रहा, तो क्या होगा कि ज्यादा दर्द की दवा अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो है कि फिर उस पे पेट का जो अल्सर होने का खतरा है, किडनी डैमेज होने का खतरा है, हार्ट पे असर पड़ता है, ब्लड प्रेशर, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। उसी तरीके से जो स्टेरॉइड्स होते हैं उसको भी जो है कि बहुत मतलब कि जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। डॉक्टर्स उसको लिखते हैं, कुछ दिनों के लिए लिखते हैं, जरूरत पड़ने पे बहुत दिनों तक भी चलाते हैं, 3 महीने के लिए भी चलाते हैं, लेकिन बहुत वो विथ डोज, कितना डोज देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना, ये सारी चीजों को देख करके वो करते हैं, ठीक है। अब उसको 2 हफ्ते के लिए लिखे, फिर से जाके वो ले लिए। तो इन सब चीजों से बचना है, जो गलत फहमी है उसको दूर करना है, और खास करके अपने जो भी रिश्तेदार वगैरह में इस तरह, या अपने परिवार में, या खुद भी अगर ऐसा हो तो उसको मतलब इग्नोर नहीं करना है, ज्वाइंट पेन को इग्नोर नहीं करना है। अगर अर्ली पता चल गया तो आगे की दिक्कतों को रोका जा सकता है। लेट में अगर पता चलेगा तो ये है कि ठीक है, उसके बाद भी जो दिक्कतें हैं उसको रोका जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया तो फिर परेशानी हो जाती है उसको फिर मैनेज करने में, है ना। आसान उपाय क्या है कि अगर इसका जो इस तरह का जो गठिया है, ठीक है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको घुटने का जो मेनली होता है, पकड़ता है, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो अगर किसी को अगर ओवरवेट है, ज्यादा वजन ज्यादा है, तो उसको चाहिए कि अपने वजन को कम करें। उसके लिए क्या है, अपने प्लेट मेथड, मतलब कि जो खाना खा रहे हैं उसका हिसाब, उसका जो है कि सही से मेनू बनाए उसका, ठीक है। हमारा 50% जो है मतलब कि सलाद हो और हरी सब्जियां हो, 25% कार्बोहाइड्रेट हो, और 25% जो है जो प्रोटीन्स आइटम है वो फिर रहे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम अपने प्लेट मेथड को अगर ये करें, सही से मैनेज करें, उस तरह से खाना खाएं, और डेली कम से कम आधा घंटा हम जो है कि वॉकिंग करें या कुछ एक्सरसाइज करें, ठीक है, तो इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है, इसको वेट कम किया जा सकता है। और अगर ये चीजें हो भी गई हैं तो वॉकिंग से दूसरे जो एक्सरसाइज जो बताया जाता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है ना। जब भी इस तरह की चीजें हो तो चाहिए कि जैसे डॉक्टर्स बता रहे हैं वैसे करना, और खास करके एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना, है ना, हर जैसे कि जो ज्वाइंट्स होता है उसको जो है कि उसको ताकत पहुंचाना और उसको मतलब कि खड़ा करना, सब एक मसल का काम होता है। मसल उसको सपोर्ट करती है, जो सपोर्टिंग मसल है, तो वो मसल जो कमजोर हो जाएगा तो ज्वाइंट्स पे फिर वो ये मजबूती नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए हर मसल्स को मजबूत करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है फिजियोथेरेपिस्ट जैसे जैसे बताएं कितना कितना बार करना है, कितने कितने मतलब कि फ्रिक्वेंटली करना है, दिन में कितने बार करना है, और किस एक्सरसाइज को कितने बार करना है एक बार में, ठीक है, उस हिसाब से करना। तो हर चीज का एक कैसे कैसे करना है, चीज का एक स्टेप होता है, तो उस तरीके से करना है। हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। जो 60 साल का जो जो महिला है उसको एक्सरसाइज अलग बताया जाएगा, 40 साल का है उसको अलग बताया जाएगा, ठीक है। और सब कुछ दूसरे अगर डिजीज है तो उसको ध्यान में रख करके बताया जाता है। इसलिए अगर ये चीजें हो तो फिजियोथेरेपिस्ट से, डॉक्टर बताते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना, तो मिलना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये अभी 3-4 दिन का वो प्रोग्राम था वहाँ पे बेंगलोर में, इसी रेमेटोलॉजी को लेकर के, तो वहाँ पर गए हुए थे, तो सोचे कि एक जिम्मेदारी, एक अमानत होती है, जो बातें सीखा वो जनरली बताया जाए, और एक कैंप का भी दिन था तो इसलिए इस इवेंट को रखा गया है, ठीक है। तो अंतिम संदेश ये है कि जोड़ों का दर्द सहना मजबूरी नहीं है, हर जोड़ों का दर्द सामान्य नहीं होता। सही जानकारी और सही इलाज से आप सक्रिय और स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। इस जानकारी जो भी सीखे हैं उसको अपने आस पड़ोस जो भी है, जो जान है ना, साथ में रहने वाले हैं, उसको तक पहुंचाएं। अब ये अभी का इवेंट मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी के मन में कोई जो है कि डाउट है, कोई अगर क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। ये जो ऑस्टो वाला जो बताया, हाँ हाँ उसमें एज के मुताबिक होता है। हाँ हाँ, जनरली वो एज के बाद होता है, 40 साल के बाद जनरली होता है। पीठ में जो दर्द, तो इसकी इसी रीजन से भी दर्द पीठ में दर्द, जो लो बैक पेन होता है वो जनरली मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल मतलब कि जैसे ज्यादा अगर ओवर यूज कर रहे हैं, ज्यादा अगर खड़े रह रहे हैं, ठीक है, या मसल कमजोर हो गए हैं, तो वो जनरली होता है, ठीक है। और पीठ का जो दर्द होता है, जो बहुत ज्यादा अकड़न के साथ अगर होता है, और अगर 1 घंटा तक अकड़न रहती है, हल्की हल्की बुखार रहती है, ठीक है, तो वो फिर इस तरह के गठिया में एक दूसरे टाइप भी, इसको एनकाइलोजिंग कहते हैं, वो भी हो सकता है, ठीक है। हाँ,
तो जरूरी नहीं है कि जो पीठ का दर्द है तो सिर्फ यही सब हो। रिलेटेड नहीं। हाँ, वो कॉमन भी हो सकता है, मैकेनिकल, है ना। तो वो एक्सरसाइज और फिर अपना जो है कि डेली रूटीन एक्टिविटी को सही करने से और कुछ मतलब कि SOS जरूरत पड़ने पे या कुछ शॉर्ट टर्म मेडिकेशन से वो सब ठीक हो जाते हैं। उनका वेट नहीं उनका वेट नहीं वेट कम है, हाँ ठीक है। शायद ही वेट नहीं है। तो उनको भी पैर में बहुत दर्द रहता है और जितना ही में दर्द होती है तो क्या ये आर्थराइटिस है? देखिए अर्थराइटिस भी हो सकता है। जैसे कि जो दर्द है वो भी देखना होता है कि ज्वाइंट्स का दर्द है कि ज्वाइंट्स के, हाँ वो, हाँ 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 हाँ, तो हाँ ये गठिया हो सकता है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला हो सकता है। नहीं, टेस्ट तो जनरली एक एक्सरे हम लोग जनरली उसके लिए करवाते हैं, है ना। एक्सरे से जो बोन का जो स्पेस होता है, ठीक है, एक जो स्पेस रहना चाहिए कि इतना बीच के बीच में इतना स्पेस पे वो सही काम करता है, तो वो स्पेस कम हो जाता है, ठीक है, कि बीच बीच का जो है वो कमजोर हो जाता है ना, कार्टिलेज, तो स्पेस कम हो जाता है, तो वो देखते हैं। और कुछ कुछ एक्स्ट्रा बोन बढ़ जाता है उसमें, आवाजें भी करती है ना, हाँ आवाज भी उस पे, मूवमेंट पे, फिर रेंज ऑफ मूवमेंट उसमें भी दिक्कत हो जाती है। तो एक्सरे से एक कॉमन है, एक्सरे एक्सरे से, हाँ एक्सरे से बहुत हद तक पता चल जाता है, ठीक है। एक हाँ हाँ उसको ला सकते हैं उनको। और कोई सवाल, किन्हीं के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। असल मकसद यही है ना, कि जो भी सवाल है पूछें, है ना, इसी के लिए टाइम स्पेयर किया जाता है, टाइम निकाला जाता है। चलिए कुछ हम ही सवाल पूछते हैं, आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ये क्विज है, ठीक है। क्वेश्चन है गठिया क्या है। ऑप्शन सुनिएगा आवाज और इसका जवाब दीजिएगा। पहला है हड्डी का कैंसर, दूसरा है जोड़ों में सूजन, तीसरा है मांसपेशियों में खिंचाव, या चौथा है त्वचा की बीमारी। मांसपेशियों में खिंचाव। जोड़ों में सूजन, मांसपेशियों में खिंचाव दूसरी चीज हो गई, जोड़ों में सूजन सिंपल, गठिया सूजन। गठिया का सबसे आम प्रकार कौन सा है। पहला है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, दूसरा है गाउट, तीसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस और चौथा है सोरिएटिक अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा वही कॉमन है, 50% 60% करीब वही है। गठिया का एक आम लक्षण क्या है। पहला इसका ऑप्शन है जोड़ों में दर्द और सूजन, और दूसरा ऑप्शन है बालों का झड़ना, तीसरा है धुंधली दृष्टि, चौथा है पेट का अल्सर। जोड़ों में दर्द और सूजन, है ना। क्या गठिया केवल वृद्ध लोगों को प्रभावित करता है, यानी बुढ़ापे में। हाँ, केवल वृद्धों को नहीं, किसी भी उम्र में हो सकता है, केवल खिलाड़ियों को या फिर बच्चों में नहीं होता। इसका सही जवाब क्या होगा। किसी भी उम्र में हो सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी उम्र में हो सकता है, अर्ली एज में भी हो सकता है। गठिया का एक प्रमुख जोखिम कारक क्या है। पहला नियमित व्यायाम, दूसरा मोटापा, तीसरा फल खाना, चौथा पानी पीना। मोटापा, वेट गेन। कौन सा जीवन शैली परिवर्तन सहायक है। गतिविधि से बचना, यानी काम करने से बचना, धूम्रपान छोड़ना, मसालेदार भोजन, घर में रहना। कौन सा जीवन शैली परिवर्तन सहायक है। एक्चुअली यहाँ पर जो है धूम्रपान यानी सिगरेट स्मोकिंग जो होता है, वो सब जो है कि कोई भी चीज जैसे इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस वो सब चीजें बढ़ाती हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, तो वो सब धूम्रपान जो है जो कर रहे हैं उनको छोड़ना चाहिए चीजें। क्या गठिया का इलाज संभव है, पूरी तरह ठीक हो जाता है। पहला ऑप्शन, दूसरा नियंत्रित किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन केवल जड़ी बूटी से, चौथा एंटीबायोटिक से। नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कारण क्या है। अत्यधिक उपयोग, ऑटो इम्यून प्रक्रिया, संक्रमण यानी इन्फेक्शन, और चौथा है खराब आहार। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो पूछे ना, ये वाला इस तरह का, इसका असल कारण है उसमें नहीं बताए थे। ये अंदर का जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है ना, ऑटो इम्यून तरह से डिजीज है ये सब, ठीक है, तो इसकी वजह से होता है ना, यानी ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया।
गठिया को रोकने में क्या मदद करता है? डेयरी छोड़ना, सोना, आभूषण पहनना, कम प्रभाव वाला व्यायाम। गठिया को रोकने में क्या मदद कर सकता है? व्यायाम है, कम प्रभाव वाला, मतलब ज्यादा बहुत हार्ड एकदम एक्सरसाइज नहीं उसमें करना। वो बहुत इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं कि कितना करना है, क्या करना है ना। सिंपल सिंपल एक्सरसाइज, उसको रेमेटॉइड हो गया तो फिर मुट्ठी को खोलना बंद करना, ये सब भी यूजफुल होता है ना। अगर पैरों का अगर घुटने का ये है तो इसको उठा करके इस पे रखना है ना। जैसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उसको एक घुटने को उठा रहे हैं, 10 सेकंड तक रोकें, फिर इस तरह से है ना 10 बार किए, तो वो भी यूजफुल होता है। तो वो सब क्या एक सिविरिटी है और क्या स्टेज है, क्या एज है, ये सबको देख करके बताया जाता है। ये गलत है किसे? ये सेंटेंस है, गठिया केवल जोड़ों को प्रभावित करता है। गठिया केवल जोड़ों को प्रभावित करता है, ये सत्य है या असत्य है? मतलब सही के गलत है? ये इसमें चीजें हैं जैसे कि खास करके इस तरह के जो गठिया होंगी, ये सिर्फ ज्वाइंट पे लिमिटेड नहीं रहेगा, ठीक है, दूसरे सिस्टम को भी इन्वॉल्व करता है, जैसे फेफड़े को और जो है कि आंखों को, ठीक है। और कुछ तरह के गठिया हैं जो कि किडनी को भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, कुछ तो दूसरे सिस्टम को भी इन्वॉल्व करता है ना। हाँ। तो ये पूरा हो गया। 10 क्वेश्चंस था करीब करीब, आप लोगों ने सब सही जवाब दिया है ना। ठीक है, मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या फिर सेशन अब हम लोग कंक्लूड करेंगे। ठीक है। हाँ, वो बोले मैकेनिकल का खास करके, जैसे कि अगर जो उसका पोस्चर, जैसे पोस्चर को काम कर रहे हैं, सही पोस्चर नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक कारण बनता है, ठीक है। ओवरवेट है, ये भी एक कारण बनता है। हाँ, बैठने का तरीका है, काम करने का तरीका है, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये है मैकेनिकल काउज तो कॉमन है, फिर दूसरा अलग अलग फिर कारण है, उसको मतलब ये है कि उसको वर्कअप करना होगा, मतलब जांच करनी होगी। बहुत दिनों से अगर रह रहा है तो उसको सिर्फ ये समझ के नहीं छोड़ देना चाहिए कि चलिए कॉमन सी चीज है ना। जो क्योंकि जो मैकेनिकल काउज जैसे बोल रहे हैं तो जनरली कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, ठीक है। बहुत दिनों तक अगर रह रहा तो फिर देखना चाहिए कि और क्या है, दूसरे जो जैसे गठिया का कुछ कुछ प्रकार है, कहीं वो सब तो नहीं है, ठीक है। तो वही है कि जोड़ों का दर्द अगर है तो इसको इग्नोर नहीं करना है, अगर रह रहा है तो उसको फिर मिलना चाहिए। हाँ, तो बताए ना कि डाइट इसके लिए कुछ ऐसा ये नहीं है, ठीक है। जैसे यूरिक एसिड वाला है, गाउट जिसका है, तो उसमें भी एक बात बोलना है कि जैसे गाउट हुआ, यूरिक एसिड बढ़ा, दर्द हुआ, है ना, तो इससे फीमेल में तो ऐसे बहुत कम होता है, ठीक है। उम्र बढ़ने पे होता है, मेनोपॉज होने के बाद हो सकता है, मेल में ज्यादा होता है गाउट। दूसरे गठिया जो है कि फीमेल में ज्यादा होता है, लेकिन गाउट जो है मेल में ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि दर्द हुआ, यूरिक एसिड देखे करवा करके सब आ गए, एक दर्द हुआ और तुरंत जो है कि उसको जैलोरिक और ये सब चीजें जो है वो सब दे दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। तुरंत का एपिसोड में वो सब दवाई नहीं चलती है, उसको कंट्रोल किया जाता है दूसरी दवाओं से, ठीक है। तो उस तरह के केसेज में जो है मीट जो है, रेड मीट जो ज्यादा प्रोटीन सोर्स है, उसमें सिर्फ उससे बचना ही, नहीं तो और ऐसा कोई भी चीजें ऐसी नहीं है कि सब। हाँ, सिर्फ वेट वाला ऑस्टियोआर्थराइटिस ये सब चीजें हैं, जो दूसरे भी डिजीज है, उसमें यह है कि जो चीजें जिन चीजों से वेट बढ़ता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्लेट मेथड जो बताएं वो वाला, ठीक है। 50% हमारा सलाद हो, फिर सब्जियां हो, 25% हमारा कार्बोहाइड्रेट हो, जैसे कि रोटी चावल ये सब, और 25% प्रोटीन हो, अंडा है, चिकन है, हाँ चिकन है, अंडा है, ठीक है, और फिर मछली है, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। ठीक, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके शुक्र बता रहे हैं।